दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस सीरीज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो ये कि ये दिस टॉपिक हैज बीन डिलीटेड दिस ईयर बिकॉज 30% का जो नॉर्म लगा है बोर्ड की तरफ से दैट 30% सिलेबस विल बी डिलीटेड, तो दिस टॉपिक हैज बीन डिलीटेड। बट ये मेथड वैसे भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे तो दिस मेथड इज वेरी मच यूजफुल इन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। तो ये मेथड देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस मेथड को हम सॉल्व कैसे करते हैं, फिर हम एग्जांपल ले लेंगे। सबसे पहले आपको ये पता है कि ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, दिस इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन है। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डायरेक्टली देखें तो आपकी x और y की वैल्यू डायरेक्टली आपकी एक फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अब वो क्या है, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये तो आपकी x की वैल्यू होती है। और अगर y की वैल्यू की बात करें ये होती है c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब देखिए ये तो खैर x एंड y की डायरेक्टली फॉर्मूला की वैल्यूज हैं, बट हम इन फॉर्मूलाज को लर्न करेंगे फिर इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो बहुत हमारा लेंथी काम हो जाएगा। तो हम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे और हमें कुछ लर्न नहीं करना। मैथ्स इज नथिंग अबाउट लर्निंग, वी हैव टू सी कि हम कैसे चीजों को इजी बना सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वी हैव क्वेश्चन एज 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। अब मैं इस फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू लगा के जिस a1 b1 c1 a2 b2 डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट का काम नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि ये वैल्यूज कैसे हम लगा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। अब सबसे पहली चीज आप क्या करें कि आपके पास अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं, यू हैव टू टेक ऑल द कांस्टेंट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब अगर मैं ले जाता हूं दिस इज 2x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 and 3x plus 2y minus 8 is equals to 0. We have taken all the terms on the left. अब हम लेफ्ट पे ले गए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप x लिखो, फिर y, फिर 1। अब मुझे x की टर्म लिखनी है। I'll hide this x. मैं इस x को हाइड करूंगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा सिर्फ कोएफिशिएंट से। जैसे अगर बात करें यहाँ x का दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज -5, मतलब y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोएफिशिएंट 2 है। तो मैं सिर्फ कोएफिशिएंट्स लूंगा, मैं वेरिएबल्स नहीं लूंगा। अब मुझे x ही लिखना है तो आई विल बी हाइडिंग दिस x, तो ये हट गया। दिस इज -8 इंटू यहाँ क्या है हमारा 1, दिस इज 1 इंटू -8 इज -8। बीच में जो साइन आता है वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव आता है। दिस इज 5 2 10, अच्छा नेगेटिव है तो -10, दिस इज -10। ये हमारा 8 -8 कैसे आया, यहां पे हमने लगा दिस इज -8, माइनस साइन बाय डिफॉल्ट आएगा एंड दिस इज -10। अगली टर्म लिखने जा रहे हैं तो y की लिखने जा रहे हैं। अब y में हम हाइड करेंगे ये वाला, दिस इज -2 into 8 is -16, this is -16। यहां पे भी बाय डिफॉल्ट एक नेगेटिव आएगा, दिस इज -15। अब यहां क्या आएगा -15, अब यहां -15 आ गया। अच्छा y की जो टर्म रहती है, x तो पॉजिटिव रहता है, बाय डिफॉल्ट यहां पे एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी आता है। मींस आपके पास y लिखने के लिए आप सबसे पहले दिस माइनस दिस और एक बाहर नेगेटिव साइन, x में ये नहीं आता। अब आपको 1 लिखना है तो आप इसको हाइड कर लें, तो दिस इज 2 2s are 4, दिस इज 2 into 2 4 -3, दिस इज 4 -3, ये हमारा आ गया 4 -3। अब अगर आगे चलेंगे दिस इज x अपॉन, दिस इज -10 प्लस, दिस इज +10 एंड -8 इज 2, ये हमारा 2 आ गया इज इक्वल्स टू, यहाँ हमारा y है अपॉन। अब देखो दिस इज -16, दिस इज माइनस माइनस प्लस, -16 प्लस 15 इज -1, और जो कि -1 इधर माइनस ऑलरेडी है तो +1 हो जाएगा, और दिस इज 1 अपॉन 1। अब आप क्या करेंगे, आपको x चाहिए तो आप इसको इससे इक्वेट करेंगे तो x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 1।
तो हमारा x2 आ गया, y1 आ गया। आप वैल्यू लगा के देख लो, x की जगह 2 लगाया, दिस इज 2 2 4 प्लस y की जगह 1 लगाया 5, तो इक्वेशन हमारी वेरीफाइड है। तो हम फिर से देख लेते हैं। अब ये फॉर्मूला हमने लर्न नहीं करा, हमने डायरेक्टली लगाया। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशंस थी, हमने x, y और 1 लिखा, उसमें इक्वेट कर दिया। x लिखना है तो आपने x की टर्म को हाइड करा, दिस इज 1 इंटू -8, बीच में नेगेटिव साइन बाय डिफॉल्ट आएगा, दिस इज -10। y की टर्म लिखनी है तो y में एक नेगेटिव साइन आता ही है बाहर, तो आपने y लिखने के लिए दिस इज -16 -15, बीच में नेगेटिव साइन आया तो दिस इज +15। ये लास्ट आपने 1 लिखना है तो इसको हाइड करा, दिस इज 4 -3, ये हमारा आ गया। इसके बाद हमने सॉल्व करा, आपका आंसर आ गया। हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बाद। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन ओवर हियर। ये हमारा है 8x + 5y = 9 एंड द अदर इक्वेशन इज 3x + 2y = 4। मैंने बताया फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज यू हैव टू टेक ऑल द टर्म्स ऑन द लेफ्ट। तो आई बी टेकिंग ऑल द टर्म्स ऑन द लेफ्ट, दिस इक्वेशन विल बिकम 8x + 5y - 9 = 0 and this is 3x + 2y - 4 = 0। अब देखो आपका काम क्या है कि आपको इक्वेशंस दोनों साथ लिखनी है, क्योंकि जब मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले आपने लिखा x, फिर आपने अपॉन में y अपॉन एंड दिस इज 1 अपॉन। सबसे पहला काम क्या है, वी हैव टू राइट x, तो आपने x को हाइड कर लिया, दिस इज x को हाइड करने का, दिस इज 5 इंटू -4, दिस इज -20 और साइन के साथ लेना है। और अगला दिस फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म लिखा जाता है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म लिख दी, अब माइनस ऑफ, अब यहाँ पे आप लिख रहे हो तो दिस इज 9 2 18 और ये कौन सा 18 है, माइनस का 18 है, ये आपका आ गया। अब आपको y लिखना है, मैंने बोला y में एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी लिखा ही जाता है। अब आपने y हाइड करा तो दिस इज 8 4 32, दिस इज -4 इंटू 8 इज -32, बीच में साइन नेगेटिव, दिस इज 9 3 27 और वो 27 कैसा है, माइनस का 27। उसके बाद आप 1 लिख रहे हो, 1 के नीचे तो हम इसे हाइड करेंगे, दिस इज 8 2 16 माइनस दिस इज 5 3 15। ये हमने लिख लिया, यही मेन है सबसे ज्यादा। तो हमने कैसे लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल x के नीचे की टर्म लिखनी है तो वी विल बी हाइडिंग x, आपने x हाइड करा, दिस इज -20 और बीच में नेगेटिव साइन, दिस इज -18, तो ये आपका लिखा गया। y नेगेटिव आता ही है और y नेगेटिव के साथ आपने दिस इज -32, बीच में नेगेटिव साइन यहाँ आएगा, दिस इज 9 3 -27। फिर आपका 1 के नीचे लिखेंगे तो दिस इज 8 2 16 -5 3 15। अब आगे चलेंगे तो दिस इज -18 प्लस दिस इज +18, -20 + 18 इज -2 इज इक्वल टू y अपॉन, अब ये आ रहा है -32 + 27 इज -5, जो कि बाहर नेगेटिव से भी वो एक 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया। अब आप इक्वेट कर दीजिए, सबसे पहले आप इसको इससे इक्वेट करेंगे, इसको इससे, तो x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 5, यहाँ -2 था, दिस इज x अपॉन -2 इज इक्वल टू -2, यहाँ -2, तो x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। लगा के भी चेक कर लेते हैं, दिस इज यहाँ पे लगाएंगे तो दिस इज 8 2 16 -16 और 5 5 25, 25 - 16 9 आ रहा है, 9 ही आ रहा है, मीन्स हमने चेक भी कर लिया। तो हमारे सारे मेथड्स अब कंप्लीट हो गए। तो अब जो टॉपिक हमारा है, वी हैव टू कवर सम स्पेशल लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम्स, तो उस वीडियो को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी वीडियो का। थैंक यू।